नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में बात कर रहे हैं अपन एक ऐसी खबर पर जो आपने लगभग सुन तो रखी होगी या नहीं सुनी हो तो अब सुन लोगे आप, कि जो नीट का जो रिजल्ट आया था उसको लेके अभी हर न्यूज़ चैनल पर तो नहीं आई, लेकिन एक दो न्यूज़ चैनल पर और लगभग आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो लगभग नीट स्कैम 2024 आ रहा है। क्या है वो मैटर? अपने काम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो स्कैम है, जो घोटाला है, जो पेपर लीक था, क्या था, उससे संबंधित है ये। क्योंकि अपन भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने छोटे भाई बहन हैं। जो चीज़ उनके साथ हो रही है वो सबसे बड़ी खतरनाक है, और ये इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि आखिर ये जो मैटर था ये चल क्या रहा है, क्या है ये पेपर के बारे में, और तमाम उन दो सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये मुद्दा है क्या, और उसका अभी तक क्यों जो सरकार है वो उसकी कोई जवाबदेही नहीं ले रही। जो बड़ी संस्था वाले है, कोचिंग वाले, वो भी नहीं आ रहे। वो क्यों आएंगे साहब? उनको तो अपना सपना मनी मनी है, धंधा बना रखा है, तो वो आएंगे नहीं। कुछ कोचिंग वाले सामने आए हैं जो वास्तव में बच्चों के हित में होते हैं, छात्रों के हित में कार्य भी करते हैं, एक नॉमिनल फीस लेके कार्य करते हैं। वो जो लाखों, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख फीस ले रखी है उन्होंने अभी तक कोई ना तो कोई ट्वीट किया है, ना कोई बच्चों के साथ आए। बात करते हैं कि मुद्दा है क्या ऐसा। 4 तारीख को नीट का रिजल्ट आया था पीजी के लिए, तो उसमें यह हुआ था कि पहली बार नहीं है कि 720 का पेपर हुआ था। 720 नंबर का पेपर था, और उसमें से 720 में से 720 नंबर आए थे साहब। अब आप भी सोचोगे कि अपन भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, ये अपने तो खैर सोच नहीं सकते कि पूरे में से पूरा नंबर आ जाए, लेकिन नीट में आए हैं, ऐसा पहले भी हुआ था। बात करें 2023 के अंदर, 2023 के अंदर 2 लड़कों के आए थे ये 720 में से 720, और जो 2022 थी, 2022 के अंदर आए थे 4 लड़कों के। लेकिन इंटरेस्टिंग बात और सबसे हाईलाइट जो बात है वो ये थी कि 2024 का जो रिजल्ट आया ना, 2024 का रिजल्ट आया, उसके अंदर आए 67 लड़कों के फर्स्ट रैंक आई है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसे 67 लोग हैं, 67 लोग हैं जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। ये तो वही सीन हो गया है कि एक बुक दे दिया आपको और उसको ये बोल दे कि इसका सब कुछ आप रट डालो और आपका इसमें से टेस्ट लिया जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो लड़के पढ़ने वाले तो हैं ही, ऐसे नहीं बोल रहे हैं अपन कि पढ़ने वाले नहीं है। उन्होंने हर चीज़ पढ़ने वाले खूब हैं कि ये एक बुक दे दी और इसमें से आएगा सब कुछ, एक एक शब्द याद कर सकते हैं, इंटेलिजेंट इतने हैं। तो किया भी शायद ऐसा ही है, उन्होंने एक एक शब्द रट दिया। 720 में से 720 नंबर 67 लड़कों के आया है। हैरानी वाली बात यह है, आपको ये लगेगी कि अपन जो पढ़ते हैं जॉब के लिए या किसी फील्ड में जाते हैं, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि यार उसमें जा रहे हैं तो इसमें बढ़िया रैंक हासिल करें और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाके जो मनपसंद सीट है वो हासिल करें। लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जो हॉस्पिटल है एम्स है, एम्स के लिए होता है कि नहीं साहब उससे ऊपर तो कोई है भी नहीं। तो उसके अंदर ही भी लगभग सीटें आती है 50 से 55 सीटें ही हैं, जनरल की 46 है। अब आप ये सोचो कि जिस लड़के के 720 में से 720 नंबर लेके आ गया, उसको मनपसंद सीट नहीं मिली, तो फिर वो क्या करेगा? मतलब 720 में आप पूरे में से पूरे नंबर लिए, अब क्या करे फिर? क्या 721 नंबर लेके आए तब मिलेंगे? जब सीटें 50-55 सीटें, 46 सीट जनरल की है, तो जब पूरे में से पूरे नंबर लाने के बाद में उसको मनपसंद सीट नहीं मिल रही है, तो आप ये बताओ फिर ऐसा पेपर बनाए क्यों गया था? पेपर बनाने वाली संस्था थी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, भारतीय सबसे बड़ी एजेंसी है ये, जो एग्ज़ाम सभी के ऊपर यही नियंत्रण रखती है। उसने पेपर बनाया है, और उसने पेपर बनाने के बाद में यह बोला है कि उनसे पूछा गया, और अब इस पे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जो रिजल्ट आने वाला था 14 जून को दे रखी थी इन्होंने डेट, कौन सी? 14 जून को। और इन्होंने क्या किया, 14 जून को किसका के उससे पहले ही 4 जून को जारी कर दिया है। कितने को? 4 जून को। ऐसा पहली बार हुआ है। आपने भी देखा होगा कि जो डेट दी जाती है कि संभावित है 14 जून को, लेकिन इतनी जल्दीबाजी की इन्होंने, 4 जून को है। और 4 जून को क्या था? 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। उसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि ये जो अपना मैटर है वो दब जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैटर दबने वाला थोड़ी था ये। जब लड़कों के 720 में 720 नंबर आ रहे हैं और फिर भी मनपसंद सीट नहीं मिल रही है, तो फिर पेपर बनाने से क्या मतलब है? जब इनको पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इन्होंने बोला कि कुछ लड़कों के ग्रेस
लगने पे इनको नंबर दिए। कैसे मतलब है नॉर्मलाइजेशन, क्यों साहब कि जैसे पेपर लेट स्टार्ट हुआ 10-20 मिनट तो उसके हिसाब से इनको दिया गया और 20। तो अब इसके अंदर पेपर लेट स्टार्ट हुआ है, पेपर आपकी कमी की वजह से लेट हुआ है, तो फिर लड़कों की क्या दोष है? जो पढ़ के 720 लेके आ रहा है, जो पेपर आपकी गलती की वजह से हुआ है, ये चीज़ थी। इसके बाद में कुछ चीज़ें और इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रही है संस्था पे। इसमें हरियाणा के कुछ सेंटर हैं, वहाँ पे लगभग 8 लड़के एक ही सेंटर से पास हुए हैं। कितने? 8 लड़के एक ही सेंटर से पास हुए, फर्स्ट रैंक हुई है। अब इसमें एक चीज़ और देखना आप, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 नंबर कटता है। मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वो 5 नंबर लेके जाएगा। कितने? 5 नंबर लेके जाएगा। अब ये है कि अगर 720 नंबर आ रहे हैं किसी लड़के के, 720 में 720, तो उसका हो सकता है कि पूरे में से पूरे नंबर है ना। अब उसने ये किया है 180 नंबर का पेपर था, 180 में से 180 क्वेश्चन सही है। अगर किसी एक लड़के का मान लो एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके नंबर रहेंगे 715, ये रहेंगे, क्योंकि एक तो उसने, या तो फिर अगर वो या तो अटेम्प्ट नहीं करता, मान लो उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 179 किए, तो वो होंगे 716 होंगे, 716 होना चाहिए। अगर मान लो एक क्वेश्चन कर दिया उसने, वो गलत हो गया, तो 15 होने चाहिए। जो इसके बाद में जो रैंक है ना सेकंड, उसके हैं 719, और जो थर्ड रैंक है वो है 718, 2 लड़कों के। अब ये बताओ आप कि माइनस मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग या तो छोड़ देता है क्वेश्चन, छोड़ेगा तो 715 होते हैं, अगर उसने नहीं छोड़ दिया तो 716 होते हैं, और उसने अटेम्प्ट किया है गलत हो गया तो 715 नंबर आने चाहिए। अब ये बताओ कि 718 और 719 किस मैथ से, किस लॉजिक से आप दिया? तो उन्होंने ये बताया कि ये लेट हो गए थे, इनको ग्रेस दिया गया। तो ऐसी चीज़ें सामने उभर के आई है। अब आप सोच सकते हो जो संस्था पूरे भारत को कंट्रोल कर रही है उस पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। बच्चों की क्या गलती है इसमें? अगर पूरा पढ़ने के बाद में पूरे में से पूरे नंबर लेके आ गया और उसको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती है तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है, ये बताओ? फिर तो वही बात हो गई कि दूसरों पे तो अंगुली उठाना बहुत आसान होता है, जब बात खुद की आती है तब नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो ये जो 14 जून से शिफ्ट की गई थी 4 जून, वो भी यही तरीका था इनका कि ये जो है ये धांधलीबाजी, इन्होंने जो भी किया, अभी तक साबित नहीं हुई कि इन्होंने क्या किए, लेकिन किया जरूर है इन्होंने, हेर फेर बहुत बड़े लेवल पे किया है। और ये जो रिजल्ट जारी किया है, इससे जो 720 लेके आए हैं नंबर, वो खुश भी नहीं है। क्यों नहीं है साहब? मनपसंद तो कॉलेज नहीं मिली। खुशी तब होती है जब फर्स्ट रैंक भी आए और मनपसंद कॉलेज भी मिले, मनपसंद सीट मिले, तब खुशी होती है। ऐसे नहीं है कि नहीं साहब टॉपर है, साहब टेस्टों में टॉपर आ रहे हैं, तो टेस्टों में टॉपर होने से क्या होता है? एग्जाम में टॉपर आ गए, मनपसंद सीट, टॉपर क्यों बनते हैं अपन? मनपसंद सीट लेने के लिए, मनपसंद जगह लेने के लिए। तो ये था मैटर था, ये अभी चल रहा है। इसमें वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पता होना चाहिए कि ये चीज़ भी चल रही है, काफ़ी चल रही है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें मोटी मोटी सामने आई है, अब इसके धीरे धीरे हाईलाइट हो रहा है, मीडिया ने भी उठाया, अब जाके उठाया है धीरे धीरे, और बहुत से टीचर भी सामने आए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL भी लगेगी, तमाम वो चीज़ें होगी, तब सामने जाके आएगा, पर्दाफाश तब होगा। नहीं, एक 67 लड़कों के 720 में 720 पेपर क्या बना रहे हो आप? पेपर बनाने इस तरह इतना नीचा है क्या आप कि 720 में पूरे नंबर आ रहे हैं आप? तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। वीडियो कैसा लगा? बढ़िया लगा तो लाइक जरूर करें, बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज और अभी के लिए इतने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।